morning everyone. It's Ali, a broad student from FutureX, Paripura. Today I am your one day teacher and today I am discussing a topic and that is cell. So what is cell? It is a basic and structural unit of life. What is basic and structural unit of life? मतलब जैसे कि हमारा दिमाग है इसमें भी सेल है, हमारे बाजू में सेल है, हमारी टांगों में सेल है. Hence it is called fundamental unit of life. अब हम पढ़ते हैं कि सेल की हिस्ट्री क्या है. In 1665 रॉबर्ट हुक जो एक ब्रिटिश साइंटिस्ट था, इसने एक सेल डिस्कवर की थी. वो भी कैसे? इसने घर पे बनाया था अपना सेल्फ डिफेंस माइक्रोस्कोप, जिससे इसने सेल डिस्कवर की थी. वो भी एक वुडन लॉग से, मतलब कॉर्क से इसने की थी सेल डिस्कवर. लेकिन वो सेल लिविंग नहीं थी, वो सेल डेड थी. उसके बाद आया एंटोनी लियोनहुक, जिसने भी सेल डिस्कवर की, लेकिन उसने की लिविंग सेल डिस्कवर. उसके बाद हम देखते हैं 1831 रॉबर्ट ब्राउन, इससे सेल का न्यूक्लियस. अब तुम लोग बोलोगे सेल का न्यूक्लियस क्या होता है? सेल का जो न्यूक्लियस है उसको हम बोलते हैं ब्रेन ऑफ द सेल, जो सेल का दिमाग होता है. अब उसके बाद लास्ट साइंटिस्ट हमारे वो है 1839 में जो आए थे, पुरकिंजी. उन्होंने किया था प्रोटोप्लाज्म. ये जो प्रोटोप्लाज्म होता है ये लिविंग पार्ट ऑफ द सेल से बनता है. जो न्यूक्लियस होता है और जो साइटोप्लाज्म होता है, इन दोनों से बनता है प्रोटोप्लाज्म. अब हम पढ़ते हैं बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ. सेल को हम क्यों बोलते हैं बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ? बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ सेल को क्यों बोलते हैं? क्योंकि इससे जो सेल होती है वो टिश्यू बनाती है, और जो टिश्यू होते हैं वो ऑर्गन बनाती है जो हमारे अंदर है, और ऑर्गन से हम बनते हैं इंसान. जैसे इंसान है, जानवर है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स. अब हम आगे बढ़ते हैं. अब पढ़ते हैं हम सेल थ्योरी क्या होता है. सेल थ्योरी जो है वो मैथियस श्लीडन और शुआंग ने दी थी. ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने सेल थ्योरी दी थी. एक श्लीडन बॉटनी पढ़ता था और शुआंग zoology. इन दोनों ने बोला कि प्लांट्स और एनिमल जो है ये दोनों मेड है सेल से. अब जो इन्होंने सेल थ्योरी दी थी उसका पहला पॉइंट ये था कि प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल्स. जो प्लांट्स एंड एनिमल्स है वो सेल से बने हैं. दूसरी थ्योरी इन्होंने दी थी, इट इज़ अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ. जैसे कि हमने पहले पढ़ा, ये हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारा दिमाग, हमारी हर एक लिविंग पार्ट जो है वो सेल से बना है. थर्ड पॉइंट जो है वो इन्होंने नहीं दिया, वो दिया एक साइंटिस्ट ने, उनका नाम था रुडोल्फ विर्चन. इन्होंने बोला कि ओल्ड सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, कि जो पुरानी सेल्स है वो नई सेल्स से बनती है. अब पढ़ते हैं फंक्शंस ऑफ द सेल. अब सेल की फंक्शंस क्या है? साइज, नंबर और है शेप. सबसे पहले हम पढ़ेंगे साइज क्या है. साइज होते हैं दो, एक तो स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट. जो स्मॉलेस्ट साइज था वो है माइटोकॉन्ड्रिया, और जो लार्जेस्ट साइज है सेल का वो है ऑस्ट्रिच एग, जो सबसे बड़ा है. अब हम पढ़ेंगे सेल का नंबर क्या होता है. सेल का जो नंबर है वो दो दो टाइप्स के होते हैं. एक है यूनिसेलुलर और दूसरा है मल्टी सेलुलर. जो यूनिसेलुलर होता है उसका मतलब है कि वन सेल होगी या तो वन से कम ही होगी. और जो मल्टी सेलुलर है उसका मतलब है कि एक होगी या एक से ज़्यादा, दो तीन भी हो सकती है. और जो अब हम पढ़ेंगे सेल की शेप क्या है. जैसे कि आप देख सकते हो, ये वाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, नर्व सेल को हम न्यूरॉन भी बोलते हैं, और ओम सेल भी है. इससे ज़्यादा और भी है, ग्लैंड सेल्स भी होती है, बोन सेल्स भी होती है. वो अब आगे आगे जाके बढ़ोगे. अब हम बोलेंगे इन ह्यूमन सेल होता क्या है, लॉन्गेस्ट सेल होती कौन सी है? ये न्यूरॉन होती है. अब तुम लोग बोलोगे न्यूरॉन क्या होता है. न्यूरॉन वो चीज़ है जो मैंने अभी आपको पढ़ा है, वो है नर्व सेल. अब बोलते हैं स्मॉलेस्ट सेल क्या है. स्मॉलेस्ट सेल है ओम सेल. ओम सेल है स्मॉलेस्ट सेल. मुझे पता है कि आप लोगों ने कुछ बहुत ज़्यादा सीखा है. थैंक्स, हैव अ नाइस डे. टुडे आवर लेक्चर इज डन. बाय बाय बाय. गलत हो गया थोड़ा.
بقى. وہی مسل ہوتی ہے. کیا سمجھ تو گئی یار. تھوڑا سا نروس ہو گیا. کم پڑیں گی.
गलत हो गया थोड़ा। Good morning everyone, it's Alim, a broad student from Team Future X Paripura. Today I am discussed a topic and that topic is cell. So what is cell? It is the basic and structural unit of life. इसका मतलब कि जो हमारा दिमाग है, हमारा हाथ, हमारी टांग, इन सब में सेल है. Hence it is called fundamental unit of life. अब हम पढ़ेंगे बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ. सेल को क्यों कहते हैं बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ? ये जो सेल है, इस सेल से बनता है टिश्यू, और फिर जो इस टिश्यू से है वो ऑर्गन बनता है, जिससे हमारा पूरा ऑर्गन सिस्टम बनता है. और उसके बाद हम बनते हैं पूरा का पूरा एक ऑर्गेनिजम्स. उसके बाद पढ़ते हैं हम हिस्ट्री ऑफ सेल. जो सेल की हिस्ट्री थी वो क्या थी? इन 1665 रॉबर्ट हुक, जो रॉबर्ट हुक था, ये एक ब्रिटिश साइंटिस्ट था जो जिसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए. इसने सेल डिस्कवर की थी. पहली बार जिसने सेल डिस्कवर की थी वो रॉबर्ट हुक था, लेकिन वो सेल डेड थी. उसके बाद आए एंटोनी ल्यून हुक. जो दूसरे साइंटिस्ट आए रॉबर्ट हुक के बाद, उनका नाम था एंटोनी ल्यून हुक, जिन्होंने इनके बाद लिविंग सेल डिस्कवर की. उसके बाद आए 1831 में रॉबर्ट ब्राउन. इन्होंने सेल तो डिस्कवर नहीं की, मगर इन्होंने सेल का न्यूक्लियस डिस्कवर किया, जिसको हम ब्रेन ऑफ द सेल भी कहते हैं. उसके बाद आए 1839 में पुरकिंजी एक साइंटिस्ट थे. उन्होंने प्रोटोप्लाज्म डिस्कवर किया था. प्रोटोप्लाज्म जो है ये लिंक पार्ट ऑफ द सेल होता है, जो न्यूक्लियस से भी बनता है, और न्यूक्लियस के अंदर जो जेल होता है साइटोप्लाज्म, उससे भी बनता है. अब हम पढ़ेंगे सेल थ्योरी. सेल थ्योरी किसने दी थी? सबसे पहले दो साइंटिस्ट थे, उनका नाम था मैथियस श्लीवान और शोंग. मैथियस श्लीडन जो है वो जोलॉजी पढ़ते थे, और जो शोंग थे वो बॉटनी पढ़ते थे. इन दोनों ने निकाला था ये सेल थ्योरी, जिसमें इन्होंने बोला था प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल्स. जो प्लांट्स एंड एनिमल्स है वो सेल से बने हैं. और दूसरा जो निकाला था उन्होंने, दूसरा पॉइंट था ये कि इट इज़ अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ. जैसा कि हमने पहले पढ़ा कि हमारी जिस्म के अंदर जो भी चीज़ बनी है वो सेल से बनी है. लास्ट में आए रुडोल्फ विर्चन. ये भी एक साइंटिस्ट थे. इन्होंने कहा कि ओल्ड सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स. जो पुरानी सेल्स है वो नई सेल्स से अराइज होती है. उसके बाद हम पढ़ते हैं फंक्शंस ऑफ सेल. सेल की फंक्शंस क्या है? सेल हमने पढ़ा, सेल्स की फंक्शंस देखनी है. सबसे पहले हम पढ़ेंगे साइज. साइज क्या होता है इसका? इसके दो साइज होते हैं. एक होता है स्मॉलर साइज और दूसरी साइज है इसका लार्जेस्ट साइज. अब हम बोलेंगे स्मॉलेस्ट साइज कौन सा है? ये स्मॉलेस्ट साइज जो है उसको हम माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं, और जो लार्जेस्ट सेल है उसको हम बोलते हैं ऑस्ट्रिच एग, क्योंकि ऑस्ट्रिच एग जो है वो सबसे लार्जेस्ट एग है दुनिया में. अब हम इसका नंबर पढ़ेंगे. इसका नंबर क्या होता है? अब जो यूनिसेलुलर होता है ये भी इसका एक नंबर है, लेकिन जो ये वाला नंबर है इसमें एक से ज़्यादा नहीं होता. और जो मल्टी सेलुलर होता है उसमें एक से ज़्यादा होता है. जैसे कि हमने 8th क्लास में पढ़ा कि बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पढ़े, वो मल्टी सेलुलर थे. और उसके बाद लास्ट में बचता है हमारा शेप. लास्ट में शेप बचता है. शेप में हम देखते हैं अब WBCs है, RBCs है, मतलब जैसे वाइट ब्लड सेल्स और रेड ब्लड सेल्स. नर्व सेल है जिसको हम न्यूरॉन कहते हैं, और ओम सेल है, और भी बहुत सारी सेल्स है इसमें. अब हम पढ़ेंगे इन ह्यूमंस लॉन्गेस्ट सेल कौन सी होती है. लॉन्गेस्ट सेल जो है वो न्यूरॉन होती है, जिसको बोलते हैं नर्व सेल. और जो स्मॉलेस्ट सेल है वो ओम सेल होती है. अब लास्ट में आता है हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन. अब आप बोलोगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है? जो इस सेल होती है इसके बाहर की एक कोटिंग होती है, उसको हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन.
جو باہر کی چیزوں کو اندر نہیں آنے دیتی، جو سلیکٹیو پرمیبل مٹیریلس کو اندر آنے دیتی ہے، اور یہ سلیکٹ کرتی ہے ان چیزوں کو جو سیل کے اندر آ سکتے ہیں. تھینکس، ہیو اے نائس ڈے، گڈ بائے.